हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्कॉलर अफेयर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ। जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरे पिछले दोनों वीडियोस को और आगे आने वाले भविष्य में मेरे जितने भी वीडियो हैं आप उन सब पे ऐसे ही प्यार दिखाएंगे। और जिस हिसाब से आपने पिछले वीडियोस पे प्यार दिखाया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही खुशी है और इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी का भी अनुभव हो रहा है, जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, कि मैं आपको जो भी कंटेंट दूं या फिर जो भी चीज़ें आपको मेरे द्वारा जानकारी मिल रही है वो ऑथेंटिक हो। और जैसा कि हम सब एक एस्पिरेंट हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, और मैं सबसे यही आप सबके लिए, मैं आप सबके भविष्य के लिए मैं यही कामना कर रहा हूं कि जल्द से जल्द हम किसी न किसी एक सरकारी पद पर चयनित हो। और खासकर जो भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं, मैं उन सब के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप बस लगे रहिए और हम सब जरूर एक दिन कामयाब होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये वीडियो जिस रिगार्डिंग है वो है, आप लोगों के कुछ सवाल थे और उन सवालों को मैं चाह रहा था कि किसी एक वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाए। और इसी इसी के साथ सबसे पहला सवाल एक एस्पिरेंट का था कि भैया आप कहाँ से हो और क्या आप आगे बीपीएससी जो 3.0 है उसमें किस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दोगे। तो सबसे पहले मैं उनके सवालों का जवाब आपको दे देता हूँ। सवाल का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी के गोरखपुर मंडल से, देवरिया ज़िले से हूँ। और मैं जो बीपीएससी 3.0 है उसमें मैं 1 से 5 पीआरटी के लिए और 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए एग्ज़ाम दूंगा। और एक एस्पिरेंट का सवाल ये था कि भैया क्या बीएड अपियरिंग को मौका मिलेगा आगे आने वाले 3.0 बीपीएससी में। तो देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसको मौका मिलेगा, अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये सब तभी कंफर्म होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि पिछले जो टीआरई 1 हुआ था उसमें सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया था, लेकिन वहीं टीआरई 2.0 में ना सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया था और ना ही बीएड कोई भी अपियरिंग वाले को मौका दिया गया था। तो अब आगे भविष्य में पता नहीं बीपीएससी क्या नियम निकाले, लेकिन अभी तक तो यही कहा जा सकता है कि अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिला है बीपीएससी टीआरई 1 को छोड़ के। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं मेरे वीडियोस में मैंने बहुत सारे ऐसी महिलाओं का कमेंट देखा है कि वो भी एक 2 नंबर से रुक गई हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जहाँ तक कि वो काम कर रही हैं, किसी न किसी संस्थान से जुड़ी हैं या फिर कहीं कोचिंग या फिर कोई भी काम ऐसा कर रही हैं और उसके बाद भी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के लिए कहा है कि आप जो भी काम कर रही हैं, अगर कोई महिला है वो काम करते जो भी महिला है वो काम करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रख रही है, वो समझिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं और सफलता आपको अवश्य मिलेगा। और हम सब किसी न किसी काम में लगे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ज़िंदगी आसान नहीं होती है, हालांकि ये सब, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपका संघर्ष कैसा है, आप कैसे उससे डील करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये ज़िंदगी का एक दौर है जो हम लोग के साथ चल रहा है। अगर ज़िंदगी में संघर्ष ना हो तो फिर उस मंजिल को पाने में भी वो मज़ा नहीं रहेगा, जहाँ तक आप भी इस बात को जानते हैं। और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, आपने जो भी टेट, अपने स्टेट का भी टेट क्वालिफाई किया हो, तो बिना पढ़े तो आपने क्वालिफाई किया नहीं है। और अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, जो भी टेट, जितने भी टेट हैं या फिर अपने स्टेट के भी टेट क्वालिफाई किए हैं, तो यकीन मानिए कि आप में वो जज्बा है कि आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर मैं जान रहा हूँ कि मेरे अंदर एबिलिटी है, अगर मुझे मेरी कमियाँ पता है तो मैं अपने कमियों को सुधार करूँगा और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें उन कमियों को न दोहराऊँ, इसके लिए मैं उस पर काम करूँगा। और यही है कि छोटी छोटी कमियाँ जब आप अपनी जानने लगेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास सफलता ना हो, आपको जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। और पॉज करो। और एक और एस्पिरेंट का सवाल था कि कितना संघर्ष करें भैया, कितना संघर्ष किया जाए, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा नहीं हुआ,
मेरा इतना संघर्ष करने के बावजूद भी मेरा कट ऑफ बीपीएससी ने कट ऑफ इतना ज़्यादा कर दिया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है और मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। लेकिन ये बताइए कि इस सच को भी तो झुठलाया नहीं जा सकता है कि जिन लोगों ने कट ऑफ पार किया है उन लोगों ने हो सकता हो मुझसे आपसे ज़्यादा मेहनत किया हो, या फिर अगर मेहनत ना भी किया हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे ऐसी गलतियां हुई हो जिसकी वजह से आप कुछ नंबरों से रह गए हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब, मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जो गलतियां आपने की हैं वो आप अपने अगले एग्जाम में ना करें। और सफलता का मतलब ये नहीं कि आप एक सरकारी शिक्षक ही बने या फिर एक किसी भी एक रेप्यूटेड पद को प्राप्त करें। जी बिल्कुल नहीं। सफलता का मूल मंत्र यही होता है कि आपने जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभव किया है उसके प्रति आप किसी दूसरों को भी क्या कर सकें, इंस्पायर कर सकें। अगर आपके घर के अगल बगल कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे आपसे छोटे भाई बहन हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। और यकीन मानिए, अगर आपने अभी से अपने कमियों पर काम करना शुरू कर दिया तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। और रही बात कि मुझे कट ऑफ या फिर ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। जब आप मेहनत करेंगे और कट ऑफ को सोच के मत पढ़ें, आप ऐसा पढ़ें कि आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन और अधिक से अधिक मार्क्स लेके आने हैं अपने एग्जाम में। तो बस उस पे फोकस करेंगे तो कट ऑफ कितना भी बने, जो आपका एक वैल्यू सेट होगा, जो एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो जाहिर है कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे। और वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है और लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं बस लेता हूं। और एक लोग थे, एक एक्सपीरियंट थे, उन्होंने कहा था कि भैया आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती है मुझे। तो यकीन मानिए भाई, मुझे भी बहुत खुशी होती है। और अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं मेरी इन बातों से तो मेरे चैनल बनाने का मकसद बस यही है कि आप सब जो भी लोग मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो बस एक पॉजिटिव वे में तैयारी करें। दुनिया में क्या निगेटिव चीजें हो रही हैं, लोग आपके अगल बगल निगेटिव हैं, आपको निगेटिव करना चाह रहे हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने लक्ष्य पर निरंतर लगे रहिए और वही एक दिन ऐसा होगा कि वो जो निगेटिव लोग हैं वो अपने आप आपसे दूरी बना लेंगे। जिस दिन आप सफल हो गए सबसे पहले वही आके आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो यकीन मानिए कि आप खुद में एक मोटिवेशन है। और अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाती है या किसी भी 1% लोगों को भी हेल्प होती है मेरी वीडियो से, समझिए कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यही मेरे लिए रिवॉर्ड है। ये मेरी छोटी सी फैमिली जो है, जो भी लोग आप लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और आगे भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी अपने स्टडी ब्लॉग को आप सबसे शेयर करूंगा और अपना रूटीन भी आपसे मैं शेयर करूंगा जल्द ही। क्योंकि जानते ही हैं कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है दिन, और टाइम समझिए कि रात और सुबह का ही है मेरे पास, दोपहर का टाइम तो मेरे पास है ही नहीं है। तो उसी में जो भी समय निकलता है, और ये वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं हो पाता है, इसीलिए देख ही रहे होंगे कि कितने दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक किया करो यार, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट तो आप करते ही हैं और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। तो थैंक यू दोस्तों। और